दोस्तों आप लोग को पता होगा कि दिसंबर की स्टार्टिंग में ही यहाँ पे CCXP शुरू होने वाला है 2022 और इसमें यानी कि कॉमिक कॉन एक्सपीरियंस में यहाँ पे एक स्टूडियोज पार्ट लेने वाला है जिसका नाम है सोनी है। हालांकि अभी मावा स्टूडियोज की तरफ से इसमें पार्ट लेने की कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन ये जो फिल्म फेस्टिवल इवेंट होने वाला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है खासकर सोनी पिक्चर्स के लिए। और अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे खबर आ रही है कि एक नई डील सामने आई है जो कि हुई है सोनी और डिज्नी के बीच में, क्योंकि यहाँ पे डिज्नी के अंडर ही मार्वल स्टूडियोज आता है जो कि रिलेटेड है स्पाइडरमैन से। तो आज हम वो सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि सोनी आखिरकार अपनी प्रेजेंटेशन में क्या दिखाने वाला है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए यहाँ पे आपके हिसाब से क्या यहाँ पे जो सोनी का यूनिवर्स है वहाँ पे एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को होना चाहिए या फिर मल्टीवर्स के रूल के अकॉर्डिंग टॉम हॉलैंड को जाना चाहिए। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि सोनी पिक्चर्स की जो प्रेजेंटेशन होने वाली है उसमें एक चीज़ तो कंफर्म है, भले हम लोग को स्पाइडरमैन 4 का फर्स्ट लुक ना दिखाई दे क्योंकि वो तो अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हाँ उसकी डेट तो सामने आ जाएगी, वो भी ऑफिशियली। हालांकि यहाँ पे पहले भी कंफर्म हो चुका है कि सोनी पिक्चर्स और मार्वल स्टूडियोज स्पाइडरमैन 4 पे वर्क कर रहे हैं जो कि हम लोग को दिखाई देगी 2024 में। लेकिन यहाँ पे सोनी अपने यूनिवर्स बनाने की जो सोच रहा है उसमें यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज का मर्जर काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आता है शेयर्ड यूनिवर्स के रूप में। अब जैसे कि अगर हम लोग बात करें सबसे बड़ा इवेंट जो होने वाला है जो कि है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर, उसकी डेट आगे बढ़ गई है। तो यहाँ पे सोनी के पास भी टाइम है अपने स्पाइडरमैन को काफ़ी अच्छे तरीके से अपग्रेड करने का और सीक्रेट वॉर में बैठाने का। हालांकि जब सीक्रेट वॉर की अनाउंसमेंट हुई थी तो यहाँ पे ये खबर आ रही थी ना सिर्फ टॉम हॉलैंड बल्कि एंड्रू टॉबी और यहाँ तक कि लाइव एक्शन माइल्स मोरालेस का स्पाइडरमैन भी हम लोग को देखने को मिल सकता है। लेकिन ये सब कैसे होगा? अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रेजेंटेशन की। तो जो चीज़ कंफर्म हुई उसका फर्स्ट लुक हम लोग को देखने को मिल सकता है, जैसे कि अभी सोनी वर्क कर रहा है वेनम 3, उसके बाद मैडम वेब, क्रेवन द हंटर और शायद अभी जो की सिर्फ बातें हो रही है लेकिन कंफर्म नहीं है वो है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3। अब यहाँ पे अगर प्रेजेंटेशन में द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 का नाम आ जाता है तो उसकी हाइप तो काफी बढ़ने वाली है, लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब यहाँ पे मल्टीवर्स का रूल लगेगा। यानी कि दोस्तों अगर सीधे वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 में यहाँ पे एंड्रू के अलावा ऑडियंस टॉबी और टॉम को भी देखना चाहती है और यहाँ पे तभी पॉसिबल हो सकता है जब यहाँ पे इनकर्जन ठीक तरीके से हुआ हो और जितने भी यूनिवर्स हैं वो आपस में काफ़ी कंफ्यूजिंग तरीके से एक दूसरे से मर्ज हो गए हों, जिसकी वजह से दोस्तों आगे जाके उन लोगों का अपीयरेंस सीक्रेट वॉर में हो रहा होगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें सोनी के पहले लुक की तो मेरे हिसाब से प्रेजेंटेशन का सबसे जो पहला पार्ट होने वाला है वो खुद मैडम वेब है। अब यहाँ पे इसकी स्टोरी अगर बात करें तो यहाँ पे पहली खबर ये आ रही थी कि मैडम वेब में जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उन सबका एक ही मोटिव होगा कि किसी तरह पीटर पार्कर का जन्म हो। और यहाँ पे एक अजीब सा टाइम लूप भी बन सकता है जो कि ये बताता है कि यहाँ पे पीटर पार्कर के जन्म को कामयाब बनाने के लिए नए वर्जन का यानी कि टॉबी मैguire के वर्जन का पीटर पार्कर खुद उसकी हेल्प कर सकता है। यानी एक तरीके से वो अपने जन्म को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल यूनिक है और मैडम वेब की हाइप तभी बढ़ेगी जब यहाँ पे स्पाइडरमैन का इन्वॉल्वमेंट होगा, चाहे वो ऑल्टरनेट वर्जन का क्यों ना हो। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें दूसरे प्रोजेक्ट की जिसका हम लोग को पहले लुक देखने को मिल सकता है वो है क्रेवन द हंटर। अब यहाँ पे जब क्रेवन द हंटर की बात सामने आई थी तो यहाँ पे लगा था वो तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से बिलोंग करना चाहिए, आखिरकार वो वकांडा का है एक तरीके से। और यहाँ पे जो उसकी एनिमी है जो कि व्हाइट टाइगर है जो कि स्पाइडरमैन की काफ़ी अच्छी दोस्त भी है, अगर आप लोग ने स्पाइडरमैन की एनिमेटेड टीवी सीरीज देखी होगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है और मे भी यहाँ पे सोनी पिक्चर्स के यूनिवर्स में क्रेवन द हंटर के ओरिजिन को बिल्कुल बदल कर रख दिया जाए और यहाँ पे उसको जो एनिमी हो वो कोई और हो। हालांकि यहाँ पे क्रेवन की मूवी है तो जाहिर सी बात है उसे हीरो दिखाया जाएगा, लेकिन हाँ उस स्पाइडरमैन को पकड़ने के लिए कुछ भी कर सकता है। जैसे कि आप सब कॉमिक बुक में देखे होंगे यहाँ पे अगर इसका पहले लुक दिखाया जाता है तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ऑडियंस में इसकी हाइप कैसे बनाई जाएगी। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें मॉर्बियस की तो ऑडियंस इसके लिए काफ़ी खुश थी क्योंकि इसके जो टीजर ट्रेलर है उसमें स्पाइडरमैन का हम लोग को बैकग्राउंड दिखाई दिया था, लेकिन जब हम लोग वाकई में मूवी देखे तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली बात यह है कि आखिरकार नए प्रोजेक्ट में क्या आ सकता है जिसके बारे में ऑडियंस पहली बार सुनेगी। तो सुनने में तो ये भी आ रहा है कि मैडम वेब के थ्रू एक नई सुपर हीरो हम लोग को दिखाई जाएगी जिसकी बाद में जाके मूवी बन सकती है, वो है स्पाइडर वुमन। अब यहाँ पे इन सब के अलावा सोनी पिक्चर्स का ये भी प्लान है कि कुछ नए वर्जन के स्पाइडरमैन को भी इंट्रोड्यूस करना, वो भी लाइव एक्शन के रूप में। हालांकि अगर हम लोग बात करें स्पाइडरमैन अक्रॉस स्पाइडरवर्स जिसमें स्पाइडरमैन 2099 का भी इन्वॉल्वमेंट होने वाला है, तो अगर उसका भी लाइव एक्शन हम लोग को देखने को मिलता है तो मज़ा आ जाएगा।
बात करें अगर हम लोग कुछ विलन्स मूवी की, तो यहाँ पे जितने भी विलन्स हम लोग देखे हैं जो कि एक तरीके से एंटी हीरो के रूप में हम लोग को दिखाई दिए हैं, वहाँ पे उनकी कलेक्टिव टीम मूवी भी बन सकती है। लेकिन हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो है, जो कि सोनी पिक्चर्स के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि स्पाइडरमैन 4, वो और कोई नहीं बल्कि है वेनम 3। अब यहाँ पे दोस्तों वेनम लेट देयर बी कार्नेज तो आप लोग देखे होंगे और वो ऑडियंस को उतनी नहीं भाई, लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पे वेनम 3 से ऑडियंस को काफ़ी उम्मीदें हैं। अगर इसमें मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ होते हुए नजर आता है तो ऊपर से दोस्तों अगर हम लोग बात करें लाइव एक्शन स्पाइडरमैन मूवी की, तो उनका जो मेन विलन होगा वो और कोई नहीं बल्कि गॉड ऑफ सिम्बियोट नल होगा। ऊपर से यहाँ पर थॉर लव एंड थंडर में एक अजीब सी कंफ्यूजन आ गई थी जब यहाँ पे स्टार्टिंग का सीन दिखाया जा रहा था और गॉड द गॉड बुचर के पास नेक्रोसॉर्ड आ गई थी, तो उसके पीछे का जो क्रिएचर हम लोग को दिखाई दे रहा था उसकी शक्ल भी एक सिम्बियोटिक क्रिएचर जैसी लग रही थी। अब बहुत लोग का ये मानना है ये नल भी हो सकता है, लेकिन बहुत सी फैन थ्योरी इस बात को डिनाई करती है क्योंकि यहाँ पे वो भी नेक्रोसॉर्ड का विल्डर हो सकता है, ना कि उसका क्रिएटर। क्योंकि बात करें अगर हम लोग गॉड ऑफ सिम्बियोट नल की, तो काफी ताकतवर है। हालांकि कॉमिक बुक में उसकी बैटल दिखाई गई है गॉड ऑफ लाइट से, लेकिन फिर भी दोस्तों सिनेमैटिक यूनिवर्स में इसकी स्टोरी को बदल दिया जाता है। ऊपर से नल जितना पावरफुल कैरेक्टर जो कि थॉर 4 की मूवी के स्टार्टिंग में खत्म हो जाए, ये बात कुछ हजम नहीं होती है। तो मे भी दोस्तों नल का जो वाकई में ओरिजिन होगा वो कहीं ना कहीं तो सोनी पिक्चर्स यूनिवर्स में दिखाया जाएगा, जो कि ऑडियंस को काफी पसंद आएगा। हालांकि अगर हम लोग बात करें नेक्रोसॉर्ड की, तो यहाँ पे इस यूनिवर्स में खत्म हो गई है, लेकिन सोनी पिक्चर्स का यूनिवर्स एक अलग यूनिवर्स है और हो सकता है उस यूनिवर्स की जो नेक्रोसॉर्ड हो वो इस यूनिवर्स से 100 गुना ज्यादा ताकतवर हो, जिसकी वजह से वो जो नल है वो और खतरनाक साबित हो। क्योंकि दोस्तों मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से कोई कितना भी ताकतवर हो सकता है या फिर कमजोर भी। अब यहाँ पे दोस्तों इन सब के अलावा बात कर लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट की, जो कि है लाइव एक्शन स्पाइडर्स मूवी। हालांकि दोस्तों इसकी जो कामयाबी है इस सीक्रेट वॉर पे भी डिपेंड करेगी कि कैसे यहाँ पे कितने स्पाइडरमैन आते हैं, असेंबल होते हैं और एक बड़े एंटिटी से बैटल करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आएगा इसकी टाइमलाइन कैसी होगी, क्या ये सीक्रेट वॉर से पहले आएगी या फिर बाद में? क्योंकि जिस तरह दोस्तों सोनी पिक्चर्स वर्क कर रहा है और इतने सारे कैरेक्टर्स को ले आए हैं, तो जाहिर सी बात है वो लाइव एक्शन स्पाइडर्स बनाने की जरूर सोच रहा है। लेकिन यहाँ पे सीक्रेट वॉर भी अगर कनेक्टेड है सोनी यूनिवर्स से, तो यहाँ पे बाकी स्पाइडरमैन का इन्वॉल्वमेंट होगा जो कि उस मूवी का पार्ट बनेंगे और बाद में जाके दोस्तों यहाँ पे एक बड़ा इवेंट नजर आएगा। लेकिन हालांकि यहाँ पे सीक्रेट वॉर के बाद क्या, इसके बारे में या फिर इसका प्लान बनाने के लिए सोनी और मार्वल स्टूडियोज को मिलकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों स्टूडियोज तो एक बार समझ चुके हैं कि यहाँ पे जब साथ में चलेंगे तभी इनकी ग्रोथ दुगनी तिगनी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे ऑडियंस को दिसंबर का वेट है और वो जानना चाहते हैं कि आखिरकार स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में उनके लिए क्या नया रखा हुआ है। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी सोनी के अपकमिंग प्रोजेक्ट से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे इंस्पीरियर कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।